Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss about the main parts of the human brain and their functions. Before starting video, you are requested to subscribe my channel to get the 100 of the conceptual lectures for free. Friends, ये ह्यूमन ब्रेन जो है हमारी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसा कि भूख, प्यास और सोचना, समझ बूझ और फिर हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको भी जो है हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, या फिर वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है। सिमिलरली जो है हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन जो है एक प्रोटेक्टेड लेयर में जो है प्रोटेक्ट होती है, जिसे हम कहते हैं स्केल। खोपड़ी के अंदर जो है ये ब्रेन मौजूद होता है और स्केल इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ह्यूमन ब्रेन एक्चुअल में तीन जो है पार्ट्स में जो है डिवाइड है। इसके तीन हिस्से होते हैं, मेन हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, सेकंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। तो ये तीन होते हैं हिस्से। फोर ब्रेन जो है, जो फोर ब्रेन का हिस्सा है वो मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है जी टेलीसिफेनॉल और डायसिफेनॉल। टेलीसिफेनॉल मज़ीद दो जो है पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब्स और सेरिब्रम। ओल्फैक्टरी बल्ब्स तमाम तर सेंस ऑर्गन जो हमारा होता है, सेंस ऑर्गन, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि हमें जितनी भी स्मेल वगैरह आती है, सेंस ऑर्गन जो स्मेल का है वो ओल्फैक्टरी बल्ब कंट्रोल करता है। यानी खुशबू और किसी भी चीज़ की जो हमें बू आती है, खुशबू आती है, उसे हम कहते हैं कि ये ओल्फैक्टरी बल्ब है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारा जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जो कि लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा लेफ़्ट सेरिब्रल जो है हेमिस्फीयर हमारे राइट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और दोनों सेरिब्रल्स जो है कार्पस कोलेजम के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसमें ब्रिज ऑफ द नर्व फाइबर्स मौजूद होती हैं। ये ब्रिज ऑफ द नर्व फाइबर्स दोनों पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं एक सेरिब्रम के। सेरिब्रम के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये सेंसेस को कंट्रोल करता है, और हमारी 5 सेंसेस होते हैं, जैसा कि स्मेल, हियरिंग, साइट, टेस्ट, सूंघना और सुनना, देखना, चखना और महसूस करना। और एक और सेरिब्रम का इम्पोर्टेंट जो अमेजिंग फंक्शन है उसे हम कहते हैं कॉन्शियस सेंसेशन, यानी कि सोचना। हमारे दिमाग में जो भी सोच आती है वो सेरिब्रम की वजह से होती है। और सिमिलरली वॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं, वो एक्शंस होते हैं जो कि इंसान के वश में होते हैं, इंसान के बस में होते हैं, और इंसान वो काम अंजाम देता है कि वो काम, तमाम तर काम जो इंसान के इख्तियार में हैं उनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जैसे कि खाना खाना, चलना, दौड़ना, भागना, और इसी तरह से जो है हम कह सकते हैं बोलना। ये तमाम तर चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, तो हम इनको कहते हैं कि वॉलंटरी मूवमेंट्स। जिसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सिमिलरली वॉलंटरी मूवमेंट्स के साथ साथ एक और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ही लाजवाब, जिसे हम कहते हैं जी लर्निंग। कि इंसान जो कुछ भी सीखता है वो भी सेरिब्रम उसको कंट्रोल करता है। यानी कि हम जो चीज़ सीखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और मेमोरी यानी याददाश्त, ये हम जो भी चीज़ हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है तो वो जाके सेरिब्रम में सेव होती है। सिमिलरली थिंकिंग्स हमारे दिमाग में जितनी भी थॉट्स वगैरह आती हैं, हमारे दिमाग में सोचें आती हैं, वो भी सेरिब्रम की वजह से होती हैं। और अगर हम थिंकिंग के बाद इसके बात करें तो इसके बहुत से इम्पोर्टेंट काम हैं, जैसा कि डिसीशन मेकिंग, यानी कि हम जो भी फैसला करते हैं तो उसको भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। तो फैसला करने की सलाहियत भी हमें सेरिब्रम की वजह से हमारे पास मौजूद होती है और हम कोई भी फैसला कर पाते हैं। रीजनिंग एंड जजमेंट एक और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है जी रीजनिंग, कोई भी रीज़न देना कि वो काम क्यों हुआ था, किस तरह से हुआ था,
या फिर कौन सी चीज़ दुरुस्त है, कौन सी चीज़ गलत है, चीज़ जो है हमारे लिए कितनी नुकसानकार है, कितनी फ़ायदेमंद है, ठीक हो गया। और किसी चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। पार्ट को भी हम कहते हैं सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का काम होता है। जो सेकंड सब डिवीजन है फोर ब्रेन की, डायसेफेलॉन, तो ये जो है लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। अब हम देखते हैं कि ये लिम्बिक सिस्टम कौन कौन से हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा थैलेमस, इसके जो है डायसेफेलॉन में थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और एमेगडेला होता है, और हिप्पोकैम्पस होता है। सो थैलेमस की बात करें तो ये जो है रिले स्टेशन बिटवीन बॉडी एंड सेरिब्रम। इट मीन्स के बॉडी और सेरिब्रम के दरमियान जो भी सिग्नल मुंतकिल करने होते हैं वो थैलेमस मुंतकिल करता है। तमाम तर सिग्नल्स बॉडी से सेरिब्रम तक ले जाना या सेरिब्रम से बॉडी तक भेजना, इसको कंट्रोल करता है थैलेमस। सिमिलरली हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम किरदार अदा करता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा काम होता है जी हंगर। हंगर मीन्स के हंगर और थर्स्ट, जो भूख होती है या प्यास होती है, इसको भी कंट्रोल करना जो है हाइपोथैलेमस का काम होता है। सेक्सुअल रेस्पॉन्सेस में भी जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। और जो है हम कह सकते हैं कि फाइट और द फ्लाइट रेस्पॉन्सेस, यानी कि अचानक जो सडन हैपनिंग्स होती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारी जो फाइट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस जो हो जाते हैं, हंगामी हालात पैदा हो जाते हैं, या फिर फियर होता है, हैप्पीनेस होती है, एंगर होता है, क्यूरियोसिटी होती है, गुस्सा होता है, खुशी, गमी, ये तमाम तर चीज़ें जो फीलिंग्स आती हैं ये हाइपोथैलेमस की वजह से होती हैं। और सिमिलरली एक और होता है जी बायोरिदम्स। बायोरिदम्स को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। बायोरिदम्स क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो कि हम रोज़ाना सरअंजाम देते हैं। इट मीन्स के जो है नाइट के टाइम जो है रात को एक मखसूस वक्त पर सोते हैं, सुबह को किसी मखसूस वक्त पर उठते हैं, और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद एक मखसूस वक्त के बाद लंच होता है, फिर नाइट पे जो है हम जो है डिनर करते हैं, या फिर हम जो है किसी मखसूस वक्त पे रोज़ डेली के हिसाब से जो है हम कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को भी यही जो है कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं बायोरिदम्स। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि डायसेफेलॉन जो है इसका पार्ट होता है अमाइगडाला। और अमाइगडाला जो है इसके ये मज़ीद इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ तीन पार्ट्स नहीं बल्कि ये इनके इसके जो है अमाइगडाला के 3 मज़ीद फंक्शंस होते हैं जिनको ये कंट्रोल करता है। तो अमाइगडाला हमारे प्लेयर यानी कि खुशी को कंट्रोल करता है। पनिशमेंट यानी कि अगर हम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, या फिर जो है सेक्सुअल एरोजल्स वगैरह, इन तमाम तर फंक्शंस को अमाइगडाला कंट्रोल करता है। अगर हम देखें तो हम जो है जब कभी भी बहुत ज़्यादा प्लेयर होता है, बहुत खुशी महसूस होती है, तो इसी वजह से, या फिर हम किसी को जो है पनिशमेंट, किसी को सज़ा देना चाहें, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हों, या फिर गुस्सा हों, या फिर सेक्सुअल जो है होते हैं जो थॉट्स वगैरह हमारे जहन में आते हैं, तो उनको भी यही पार्ट कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, तो नाउ वी विल डिस्कस द हिप्पोकैम्पस, that is the part of डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज यानी कि बहुत जो है पुरानी याददाश्त को हम कहते हैं, वो भी इसमें स्टोर हो जाती हैं। कि कोई हमारा माजी में काफ़ी टाइम पहले जो है कोई इंसिडेंट हुआ हो, और जिसकी वजह से हमें पता चला हो कि ये चीज़ बहुत नुकसानकार है, और आगे हम उस दोबारा से उसी इंसिडेंट से हमें गुज़रना पड़े, तो हम बच जाते हैं हिप्पोकैम्पस की वजह से, कि वो हमें जो है
बताता है कि ये चीज़ नुकसानदेह है। के पहले उसकी जो नुकसानदेह चीज़ें जो होती हैं मेमोरी में सेव हुई होती हैं इंसिडेंट्स के रिलेटेड, वाक़या के रिलेटेड। एक और पार्ट है जी मिड ब्रेन, ये जो कि कंट्रोल करता है ऑडिटरी एंड विजुअल रिले को। इट मींस के हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं, ये तमाम तर जो है मिड ब्रेन की तरफ जो है मिड ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। यहाँ फ्रेंड्स तो मिड ब्रेन का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये दरमियाना सही साइज़ होता है जो कि फोर ब्रेन के बिल्कुल ही नीचे बिलो लाई करता है। और हम कह सकते हैं कि मिड ब्रेन में बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कहाँ से गुजरते हैं, तो जो कि मेडुला हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वहाँ से गुजरती हैं। और ये न्यूरॉन्स जो हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं वहाँ तक इसका नेटवर्क फैला हुआ होता है। अब हम बात करेंगे जी थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसे कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिब्रम होता है। अब सेरिब्रम जो है इसके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स। तो सेरिबेलम जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और हम कह सकते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन आर पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। फ्रेंड्स तो सेरिब्रम की फंक्शन की बात करें तो ये मसल्स और स्मूथ मसल्स स्पेशली उनको कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल जीआईटी वगैरह। तो ये जो है मसल्स की मूवमेंट वगैरह और इनको कंट्रोल करना सेरिब्रम का काम होता है। पोन्स का क्या काम होता है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी कि जो हम सांस लेते हैं इसको कंट्रोल करना, नींद वगैरह स्लीप, और हम जो है अवेकफुलनेस जाग जाते हैं तो हम जो उठते हैं तो उसको भी पोन्स वगैरह ही पोन्स ही कंट्रोल करता है। एंड थर्ड वन इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा, द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा कुछ स्पेशल कामों को जो है कंट्रोल करता है, जैसा कि हार्ट बीट हो गए, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ये तमाम तर इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो सिल्वरीज वगैरह, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी इस तरह की चटपटी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिल्वरी सिक्रेशन। स्वेलोइंग वगैरह और वॉमिटिंग, स्वेलिंग किसी चीज़ का जो है स्वेलो कर जाना, हाँ तो स्वेलिंग यानी किसी चीज़ को निगलना वगैरह, और फिर वॉमिटिंग वगैरह जो होती है, उल्टी वगैरह जो आती है। सिमिलरली जो है कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसी वगैरह जो होती है, इसको भी मेडुला ऑब्लंगेटा ही कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल concept of the three main parts of the brain, the forebrain, midbrain and hindbrain. So friends, if you want to get further conceptual lectures for free, then just subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.